Day 26 future continuous tense extended. Welcome to day 26 of our 30 days spoken English challenge. अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस तब यूज होता है जब फ्यूचर में कोई काम किसी स्पेसिफिक वक्त पर चल रहा होगा, यानी मुस्तकबिल में कोई काम चल रहा होगा स्पेसिफिक वक्त पर, तो हम इस टेंस का यूज करेंगे। और इसका बनाना बहुत आसान है। इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इंग्लिश में नेचुरली और फ्लुएंटली बात करना चाहते हैं तो ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बताता है कि कोई फ्यूचर में कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पर कंटिन्यूस हो रहा होगा। आने वाले जमाने में कोई एक्शन कंटिन्यू जो हो रहा होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। मैं 8 बजे स्टडी कर रहा होऊंगा। शी विल बी कुकिंग डिनर। वो खाना बना रही होगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वो सब क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते सफर कर रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग इन हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए हमें इस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। सोचिए, कल रात 9 बजे आप क्या कर रहे होंगे। आप कह सकते हैं, आई विल बी वॉचिंग यूट्यूब। मैं यूट्यूब देख रहा हूँ। अगर आपका दोस्त पूछे, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो इवनिंग, आप जवाब दे सकते हैं, आई विल बी अटेंडिंग एन इंग्लिश क्लास। यही है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रैक्टिकल यूज। डेली यूज सेंटेंसेस। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली। वो दिल्ली का सफर कर रहे होंगे। वी विल बी हैविंग डिनर टुगेदर। हम सब साथ डिनर खा रहे होंगे। माई ब्रदर विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मेरा भाई फुटबॉल खेल रहा होगा। माई ब्रदर विल बी कुकिंग फूड। मेरा भाई खाना बना रहा होगा। द चिल्ड्रेन विल बी स्लीपिंग। बच्चे सो रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। वो अपने वर्क प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। वी विल बी वॉचिंग अ मूवी। वो एक मूवी देख रहे होंगे। सिंपल क्वेश्चन सेंटेंसेस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी स्टडिंग टुनाइट। क्या तुम आज रात पढ़ रहे होगे। विल शी बी कुकिंग डिनर। क्या वो खाना बना रही होगी। सिंपल है, विल पहले आ जाएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। विल दे बी ट्रेवलिंग टुमारो। क्या वो कल सफर कर रहे होंगे। विल ही बी वर्किंग एट 10 AM। क्या वो 10 बजे काम कर रही होगी। विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग। क्या तुम मीटिंग अटेंड कर रहे होगे। निगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या फिर वॉन्ट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट बी स्लीपिंग। मैं नहीं सो रहा हूँ। शी विल नॉट बी कुकिंग। वो खाना नहीं बना रही होगी। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वी विल नॉट बी ट्रेवलिंग। हम सफर नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी वर्किंग टुमारो। वो कल नहीं कर रहा होगा। स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए या फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी ही आपको इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। और इस तरह के सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख पढ़ रहा हूँ। आई विल बी इम्प्रूविंग माई स्पीकिंग स्किल्स। मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई विल बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे। आई विल बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे। मैं हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शी विल बी लर्निंग इंग्लिश। वो इंग्लिश सीख रही होगी। दे विल बी वर्किंग हार्ड। वो बहुत मेहनत कर रहे होंगे। वी विल बी स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे होंगे। चैलेंज टाइम। अब आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करके 5 सेंटेंसेस बनाइए। कल शाम 7 बजे आप क्या कर रहे होंगे। अगले हफ्ते आप क्या कर रहे होंगे। कल सुबह आपके दोस्त क्या कर रहे होंगे। आपकी फैमिली रात को क्या कर रही होगी।
एक इंग्लिश सेंटेंस खुद बनाइए। कमेंट्स में अपने आंसर जरूर लिखिए। आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में सीखा और डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस भी की। याद रखिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे डे 27 में।